हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन के सामने है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन रीड करेंगे। तो ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कवर्ड विथ आयरन कंडक्टिंग सब्सटेंस वन ऑफ इट्स, यानी कि एक का क्या है यहाँ पे 0 डिग्री सी दे रखा है। तो इट इज फाउंड दैट 25 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स in 5 minutes. Calculate the coefficient of the thermal conductivity of the metal. यहाँ पे आपको गिवन है latent heat of ice, ठीक है। तो कैल में यानी कि दिया हुआ यानी कि कैलोरीज में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मेटल रॉड है, उसका लेंथ कितना है आपको 20 सेंटीमीटर। जो जो दे रखा है पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है, नोट करेंगे। तो हमें गिवन है यहाँ पर लेंथ, ठीक है, हमें लेंथ गिवन है यहाँ पर। तो लेंथ ले लेंगे, लेंथ ऑफ दी रॉड, ठीक है, लेंथ ऑफ दी रॉड यानी कि इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू कितना है हमारे पास दिया हुआ 20 सेंटीमीटर ले लेंगे। ओके, इसके बाद हमें दूसरी चीज क्या दे रखी, डायमीटर। डायमीटर आपको पता है कि एक सर्कल का ही डायमीटर बन सकता है, ठीक है। तो ये डायमीटर यानी कि एक तरह से ये लेंथ हो गया यहां से यहां तक का, ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो डायमीटर है हम उसको भी क्या कर सकते हैं, एक लेंथ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर कितना दे रखा है पहले वो देखिए आप, 2 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर आपको, ठीक है। ओके, दे रखा है हमें इतना। तो हम लोग पहले तो अभी डायमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अभी स्टेटमेंट का जो भी है गिवन हमें वो लिखना है। तो डी इक्वल्स टू या स्मॉल लेटर डी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, आपको एक का 0 डिग्री सी दे रखा है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे आपको एक 0 डिग्री सी दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है 100 डिग्री सी, ठीक है। अच्छा, दो आपको है यहाँ पे 0 डिग्री सी है और 100 डिग्री सी। अब आप किसको मानोगे T1 और किसको मानोगे T2, ये बात है आपको कंफर्म करना है। अच्छा, और ये बात कंफर्म करने के लिए आपको फॉर्मूला का याद होना जरूरी है, ठीक है। देखिए, इसमें आपको थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट पूछा है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपको पहले वो समझना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू होता है के ए डेल्टा टी और बाय में आपका होता है T1 माइनस T2। क्या ऐसा, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, यहाँ पे T होगा केवल, ठीक है। और ये जो डेल्टा T है ना, इसको आप लोग T2 माइनस T1 मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं यूज होता, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा के ए T1 माइनस T2 और बाय में आपका जो X है यानी कि T, और यहाँ पे T आपका 1 लेना है या 2 लेना है, ये आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, काफी लोग यहाँ पे T समझने लगते हैं, T मत समझिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला देखे याद रखिएगा X इंटू T होता है, ठीक है। ओके, समझिए, फॉर्मूला हमारा यही होता है। ओके ओके, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये क्या है T, ये T है हमारा टाइम, ठीक है। ये स्मॉल लेटर T इसीलिए लिखे हैं, नहीं तो कैपिटल लिखते हैं। अच्छा, ये X क्या है, ये जो है आपका क्या दिया हुआ है X, बेसिकली समझेंगे ये एरिया है या क्या है, तो वो भी समझेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को हटा देते हैं क्योंकि फॉर्मूला हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है, अभी। ओके, तो डायमीटर आपको गिवन है और उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे T1 और T2। तो हम लोग देख चुके हैं कि T1 माइनस T2, और हम लोग कई बार क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, 100 माइनस 50 करोगे आप, ना कि 50 माइनस 100, ठीक है। ये छोटे क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है, काफी क्वेश्चंस में हम लोग ये बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और उसमें सभी में ये बात हम आपको क्लियर किए हैं कि आप इसलिए ये गलती कर देंगे, तो ये गलती मत कीजिएगा। आप इसको T1 मानोगे और इसको आप T2 मानोगे, समझ गए आप, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग T1 किसको मानेंगे, बड़े वाले को। तो बड़े वाला है यहाँ पे 100 डिग्री सी, और छोटे वाले को हम मानेंगे T2 यानी कि 0 डिग्री सी। और टाइम हमें कितना दे रखा है, T का यूज होगा हमारे पास। तो यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है आपको, 5 मिनट्स, यानी कि आपका इसको कर लेंगे हम लोग कन्वर्ट यहाँ पर सेकेंड्स में। ऐसा यूनिट तो सेकेंड्स होता है ना, तो हम लोग करेंगे सेकेंड में। तो हमें सेकंड में करना, मतलब बड़े से छोटे में जा रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और 2 0, ठीक है, यानी कि सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स, ठीक है। क्लियर है बात? ओके। अब हम लोग यहाँ पर एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे हम लोग, और क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के बाद सब कुछ फॉर्मूला डन है हमारा। अच्छा, यहाँ पे के का भी वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, के का वैल्यू भी हम लोग को फाइंड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल को ही हम लोग यहाँ पे के बोलते हैं, कांस्टेंट है ना एक, इसी तरह से। तो यहाँ पर एक के जो है वही आता है, तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू के ए हमें एरिया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, T1 माइनस T2 भी हमें दे रखा है, यहाँ पे निकाल लिए, और T भी निकाल लिए। X का जरूरत पड़ेगा, X यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, ठीक है। तो X भी हमें समझ में आ जाएगा कैसे हमने लेना है। X अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिया हुआ है, तो उसको कैसे अप्लाई कर लेना है कि आपको X का जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो पहले देखते जाइए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखिएगा अगर आप, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 ये हम लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये अप्लाई क्यों करेंगे ये भी समझना होगा। तो देखिए बेसिकली हम लोग ये इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा देखिए एरिया क्या होता है, हम लोग पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं ओके। तो यहाँ पे हम लोग आर का वैल्यू जो है कैसे मिलेगा, d/2 से, ठीक है, यानी कि डायमीटर का हाफ कर दोगे आप तो आपको यहाँ से निकल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल लीजिए। आपको ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, यानी कि ये जो है आप चेंज कर नहीं पा रहे हैं, आप पहले से चेंज कर दोगे उसके बाद आप पुट करोगे, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसका 2 का हाफ कीजिएगा यानी कि 1/2, ठीक है, इसका आप हाफ कीजिएगा यानी कि 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा तो ठीक है। अच्छा, तो हमें ये निकालने का, ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर सीधा लिख देंगे, ठीक है। और अगर आप डायमीटर से लेते हो तो यहाँ पे d/2 और इसका स्क्वायर करेंगे और पाई लगाएंगे, यही तो यहाँ से पाई d स्क्वायर बाई 4 आएगा। तो क्लियर, यही हम लोग लिखे थे, कुछ अलग नहीं लिखे थे, ठीक है। अच्छा, समझ गए ये बात, ओके। तो हम लोग जो है एरिया में अधिक सब जगह कहीं पे भी अगर कुछ नहीं दिया है, एरिया सिर्फ आपको फाइंड करना, पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, पाई की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, तो हम अभी क्या करते हैं, पाई को एज इट इज छोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे बाद में कैलकुलेशन करते वक्त, टाइम अभी वेस्ट हमें नहीं करना है, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो अब आर का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारा रेडियस, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ आएगा तो ठीक है, ओके। इतना बात क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर लिखा है, थोड़ा सा शाइन कर रहा है बोर्ड, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारा सब कुछ यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे हमें मास चाहिए, मास भी दे रखा है ना आपको, जो जो दे रखा है पहले वो लिखेंगे। तो मास ऑफ आइस मेल्टेड, या मेल्टिंग जो भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, आइस मेल्टेड, जो पिघला हमारा आइस, ठीक है, पिघलने के बाद उसका जो मास है वो कितना है, तो 25 ग्राम्स है, ठीक है। और एल जो आपको दे रखा है, एल मतलब लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैल दे रखा है, और पर ग्राम, ठीक है, पर ग्राम, ठीक है, ओके। अच्छा, मास यहाँ पे आपको दे रखा है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉइल एट द अदर एंड इज पुट इन द आइस, इट इज फाउंड 25 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स, ठीक है, 25 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स। यहाँ पे तो आइस का जो मास है पहले तो ये है, बाद में मेल्ट हुआ, ठीक है। तो ये है आपका लेटेंट हीट भी दे रखा है, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, अब सीधा पुट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको Q का वैल्यू नहीं पता है हमें, Q हमें कैसे मिलेगा, ओके। तो Q का वैल्यू निकालने के लिए Q इज इक्वल टू ml, फॉर्मूला होता है हमारा Q इज इक्वल टू ml। तो यहाँ पे m हो गया 25, l हो गया हमारा 80, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 10, और यहाँ पे 44 यहाँ पे कैरी, तो 16 और 4 हो जाएगा आपका 20, तो 2000 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे इसका क्या होता है वैल्यू, कैल में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कैल था इसीलिए यहाँ पे कैल होगा। इसका यूनिट जो हमेशा क्या होगा, ऐसे एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसमें कोई ग्राम या केजी ऐसा कुछ नहीं लगता, ना पर ग्राम, ये सब कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे रहता है। यूनिट आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है, ठीक है, ओके। तो Q भी पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे,
ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू निकलेगा और x क्या पुट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो देखें यहाँ पे हम लोग जो x है, अब यहाँ पे देखिए ये जो l है ना, ये आपको l जो है नहीं दे रखा, कहीं पे भी l का यूज नहीं हो रहा है फॉर्मूला में। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, आपको क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू थर्मल कंडक्टिविटी ओके, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू के ए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू टी बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें L का वैल्यू कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, मतलब हम इसको क्या कर लेंगे, L मान लेंगे। अच्छा, अपनी मर्जी से नहीं मान रहे, L हम लोग X मानते हैं उसको, ठीक है, इसीलिए हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम आपको नहीं बताए थे ताकि आपको ये रियलाइज हो कि हमें कौन सा हमारा जो है यूज होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जो भी गिवन रहता है सब कुछ यूज होता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि उसका यूज नहीं आया है, कहीं ना कहीं यूज आता है। ठीक है, ओके, तो ये रियलाइजेशन हो गया होगा आप लोगों को। ओके, तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, Q का वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, K का वैल्यू हमें डेफिनेटली चाहिए, Q का वैल्यू, और या फिर हम क्या कर लेते हैं, इन सबको शिफ्ट करके सीधा K का वैल्यू निकालते हैं, ज्यादा इजी होगा, बार बार कैलकुलेशन लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और टाइम भी हमारा बचेगा। तो यहाँ पर K इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, QX आ जाएगा, और बाय में आपका ये क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा मल्टीप्लीकेशन में है और इक्वल्स टू के बाद आप लिख रहे हो तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, आएगा तो यहाँ पे A और यहाँ पे T1 माइनस T2 इंटू T। ठीक है, ओके, बात क्लियर है। अच्छा, Q का वैल्यू लिखेंगे, Q का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, Q का वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 2000 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ से 20 सेंटीमीटर। अच्छा, यूनिट पे आप ज्यादा ध्यान देंगे कि सेंटीमीटर्स में, कहीं मीटर्स में तो नहीं है, नहीं तो आपका क्या होगा, आपको वहां पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आपको T1 माइनस T2 कितना है हमारे पास, तो 100। अच्छा, देखिए यहाँ पे 100 माइनस 0 100 हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख दिए, और टाइम कितना है आपका 300 सेकेंड। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, और यहां से देखेंगे आप तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, फाइनली आपको यहां से कितना आ गया, 4/3 पाई। ठीक है, 4/3 पाई। अच्छा, अब आप क्या करो, यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी, अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है, 22/7 लेंगे हम लोग जनरली। यस, तो हम लोग 22/7 ले लेते हैं, 4/3 इंटू 22/7। अच्छा, ये 7 जाएगा ऊपर, 7 ऊपर चला गया, और यहां से आपका कितना हो जाएगा, 28 बाई, ये हो जाएगा आपका 6। अब इसको आप कर लो डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, हालांकि तो यहाँ से आपका K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.280 हो गया। अच्छा, 280 हो गया, यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं 5 से लगाकर, तो ये हो जाएगा 33 कैरी, यहाँ से आपको 33, ये ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 5 ना लगाकर लगाते हैं 4 से, तो यहाँ से 24 2 कैरी, और ये 24 25 26। ठीक है, ये लग रहा है हमारा, तो 264 आ रहा है, तो हम लोग 4 से लगा लेंगे। ठीक है, और 4 से लगा लेंगे, और यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका 264, माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर पॉइंट है लगा हुआ तो 0 लग जाएगा, यहाँ पे 160, फिर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 3 से तो ज्यादा हो जाएगा, 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 12 1 कैरी, 12 1 13 2 से। ठीक है, S1 आप निकाल लोगे। ठीक है, इस तरह, तो ये जो है आपका कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड सेंटीमीटर। ठीक है, पर सेंटीमीटर। अच्छा, पहले तो कैल का वैल्यू आएगा, कैल पर सेकेंड और पर सेंटीमीटर, और फिर आ जाएगा डिग्री सी पर में। ठीक है, पर डिग्री सी। ठीक है, ये हो जाएगा कैल का वैल्यू। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे 3.14 वाला लेके बना रहे हैं तो उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग आएगा, लेकिन आपका दोनों ही सही होगा। ठीक है, सही माना जाएगा, मतलब आपका पॉइंट्स में हो सकता है थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आएगा, आगे का जो पॉइंट्स होगा, मतलब 0.42 आगे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आएगा, आप सॉल्व करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। कितना इजी वे में बनाए हम लोग। ठीक है, तो आप
3.14 लो या ना लो, 22.7 ले लीजिए, तब पर भी आपका यही आंसर आने वाला है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। आगे जो भी वीडियोस आएगा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, जो भी आगे वीडियो आने वाला वो सबसे पहले आप तक आए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, पढ़ते रहिए।